इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई, पुणे और दापोली में भी छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। अनिल परब के ठिकानों पर पड़े छापों पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा सकती है। आज दोपहर 12 बजे उद्धव कैबिनेट की बैठक है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और अनिल परब पर रत्नागिरी जिले के दापोली में सस्ते रेट पर जमीन खरीदकर रिसोर्ट बनाने का आरोप है। ये भी आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर यहां पर रिसोर्ट बनाया है और यही कारण है कि उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है। दापोली में सस्ते में जमीन खरीदी गई, रिसोर्ट की और रिसोर्ट बनाया गया, कानूनों का, नियमों का उल्लंघन किया गया। तटीय जमीन अधिग्रहण नियम का भी उल्लंघन करने का आरोप अनिल परब पर लगा है और इन्हीं तमाम आरोपों के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। दापोली में सस्ते में जमीन खरीदी गई और ये जमीन चूंकि तटीय जमीन में आती है और इसलिए तटीय जमीन अधिग्रहण का नियम इस पर लागू होता है। आरोप यह है कि उन्होंने उल्लंघन किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। साल 2017 में दापोली में 1 करोड़ में जमीन खरीदी, 2019 में जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया और तमाम गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। मुंबई में अनिल परब के सरकारी बंगले पर भी इस वक्त रेड चल रही है। यहां पर ईडी के जॉइंट डायरेक्टर भी मौजूद हैं। छापे मार रही ईडी की टीम में और कौन कौन है, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनिल परब के घर पर आज सुबह करीबन 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंची है। अलग अलग 7 जगहों पर ईडी की रेड इस समय अनिल परब के ठिकानों पे चल रही है और मुंबई में मंत्रालय के सामने जो C5 बंगला अनिल परब को अलॉट किया गया है, सरकारी बंगला जिसे कहते हैं, वहां पर भी ईडी की टीम इस समय रेड कर रही है। खुद जो जॉइंट डायरेक्टर हैं ईडी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तहसीन सुल्तान जो जॉइंट डायरेक्टर हैं ईडी के, वो यहाँ पर रेड कर रहे हैं और साथ में उनकी टीम करीबन 8 से 10 ऑफिसर्स की पूरी टीम यहां पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग 7 ठिकानों पे ये रेड चल रही है, जिसमें रत्नागिरी का दापोली है और जो पुणे है वहां पर भी रेड पड़ रही है। पूरा जो मामला है, खास तौर पर दापोली का वो रिसोर्ट है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो कोस्टल रीजन लैंड एक्विजिशन का रूल होता है उसका वायलेशन करते हुए बहुत ही कम कीमत पर अनिल परब ने वो जमीन खरीदी और उस जमीन पर उन्होंने जो रिसोर्ट बनाया है वो पूरी तरीके से इलीगल है। और इसको लेकर उन्होंने बाकायदे लगभग 15 से 20 दिन पहले ईडी के जो दिल्ली दफ्तर है वहां पर भी गए थे। वहां पर अच्छा खासा उन्होंने इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, जिसमें उनका ये दावा था कि वो पूरा का पूरा जो दापोली का अनिल परब का रिसोर्ट है वो गलत तरीके से बनाया गया है और उसे तुरंत डिमोलिश कर। इन टोटल ईडी कितने पैसों की हेरफेर के इस मामले को चेक कर रही है? कितना पैसा गबन किया गया और किस किस लिंक के थ्रू किया गया? अभी तक की जांच में क्या इस बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है? जी देखिए मीनाक्षी, ये जो पूरा मामला है ये एक रिसोर्ट के लेकर ही सबसे पहले तो ये रेड पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा भी अनिल परब के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत ऑलरेडी ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ऑलरेडी बताई गई हैं। या तो कंप्लेन दर्ज कराई गई है या उससे रिलेटेड जो गवाह हैं उनके बयानात दर्ज किए गए हैं। इस केस के अलावा अनिल परब के ऊपर सचिन वाजे का जो 100 करोड़ का वसूली का एक सनसनीखेज मामला था, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल में है, उस मामले में भी इन पर आरोप लगाया गया था कि उसमें उस वसूली के पैसे में इनका भी एक स्टेक था, उसकी लेकर भी जांच की जा रही है। और इसके अलावा जिस ट्रांसपोर्ट विभाग में या जो हम कहे कि परिवहन मंत्रालय इनके अंडर आता है, वहां पर भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के तहत में भी कथित धांधली करने के और पैसे लेने को लेकर भी मामला ईडी के पास है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले इस केस से रिलेटेड एक सीनियर अधिकारी की भी बयान दर्ज ईडी ने किया था। तो कई सारे सनसनीखेज मामले अनिल परब के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज की हुई है और उसमें ये सबसे नया जो मामला है जिसको लेकर लगातार जो बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया अनिल परब के उस दापोली रिसोर्ट के ऊपर उठा रहे हैं, जिसको अलग अवैध तरीके से वहां पर बनाने का उनका आरोप है। इस समय का यहाँ पर आपको हम सबसे पहले वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे जिस बंगले पर C5 जो बंगला इनको अलॉट किया गया है अनिल परब का, वहां पर जो रेड चल रही है CISF की जवानों की अच्छी खासी यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि शिवसैनिक यहाँ पर
आकर कुछ हंगामा कर सकते हैं। जैसे जो खबरें आनी शुरू हो गई कि सुबह 6:30 बजे अचानक से ईडी की टीम यहां पर पहुंच गई ईडी रेड करने के लिए, तो शिवसैनिक जो है वहां से कहीं से भी आकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको देखते हुए सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ मुंबई पुलिस की अच्छी खासी यहां पर तैनाती कर दी गई है। अनिल परब खुद बंगले के अंदर इस समय मौजूद हैं, उनके साथ जो उनकी टीम है वो यहां पर मौजूद है। लगातार हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ईडी इस वक्त एक्शन में है और शिवसैनिक भी वहां पर हंगामा कर सकते हैं, ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।